Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new update. तो आज की जो update है that is related to American Airlines plane और साथ ही में क्रैश होता है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश डन। सो ये आपने बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी सुनी होगी, हर जगह न्यूज़ में ये चल रहा है, तो काफ़ी लोगों की मौत भी इसके अंदर हो गई है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि जो हमारा प्लेन है अमेरिकन ईगल जो अभी लैंड ही करने वाला था, सब कुछ प्रॉपर उस पे चल रहा था और कैसे ये मिड एयर कलिजन हुआ है। डन। सो बेसिकली जो पैसेंजर प्लेन है उसके अंदर जो थे देयर वर 60 पैसेंजर्स प्लस 4 जो है क्रू मेंबर्स थे, दैट मीन 64 टोटल पैसेंजर्स है। एंड रिवर अगर आप सबने सुना होगा, एक पोटोमैक नाम की एक रिवर है, बिल्कुल बीचों बीच ये कोलिजन होता है मिड एयर। एंड जब भी मिड एयर कोलिजन हमें देखने को मिलते हैं उसका मतलब बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि उसके अंदर बच जाए कोई। सो सेम अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अभी तक क्या अपडेट है उसके बारे में हम जानेंगे। और जो दूसरी तरफ जो कलिशन हुआ था दैट इज विद द यूएस आर्मी का ही हेलीकॉप्टर था ब्लैक हॉक। वी ऑल नो अबाउट द ब्लैक हॉक डन, एंड उसी के साथ कलिशन होता है डन। सो अभी तक जो हमारे पास अपडेट है लेटेस्ट, उसके अंदर 18 बॉडीज जो हैं वो मिल चुकी हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर का नाम है पोटोमैक रिवर। एंड रेस्क्यू टीम्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज वी नो इस टाइम पे जो टेम्परेचर है काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहते हैं और यहाँ पे जो रिवर है उसके अंदर प्रॉपरली वाटर जो है उसके अंदर पूरा आइस के पीसेस एंड ऑल हैं, तो उसकी वजह से जो रेस्क्यू है वो और ज़्यादा टफ हमें देखने को मिला। सबसे पहले बात करेंगे कि जब ये मिड एयर कलिजन हुआ तो उससे पहले की स्थिति क्या थी। कैनेडियन मेड बम्बार्डियर, अगर पूरा नाम हम बात करें, CRJ-701। ट्विन इंजन जेट है जैसे मैन्युफैक्चर किया गया था ईयर 2004 के अंदर एंड बहुत ही करीब था लैंड होने के। एंड कहाँ पे इसको लैंड होना था, दैट वाज इन द रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट। एंड ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें उस टाइम पे, सो दैट वाज अराउंड 400 फीट एंड जो स्पीड थी दैट वाज 140 माइल्स पर आवर। जो उस टाइम पे जो हम स्थिति बात करें जब तक ये कोलिजन नहीं हुआ था उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। लैंडिंग से थोड़ा ही कुछ समय पहले क्या हुआ था कि एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर्स थे उनकी बात होती है एयरप्लेन वालों से एंड उनका कहना होता है कि आप जो है शॉर्टर रनवे जो है 33 एयरपोर्ट के ऊपर आप वहां पे लैंड करें। एंड उसी चीज के लिए जो है पायलट्स है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं एंड यस दे जस्ट गिव द कंसेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो दैट मीन सब कुछ प्रॉपर उस पर चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड द मोस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज नाइट वॉज वेरी मच क्लियर। तो ऐसा भी नहीं है कि क्लाउडी था, फॉग था, नथिंग वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज वेरी करेक्ट। लेकिन होता क्या है, लोकल टाइम अगर यूएस पे बात करें सो इट वॉज अराउंड 21 मीन्स 9 PM की बात है। PSA एयरलाइंस, जो अमेरिकन एयरलाइंस वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइंस, उसी के अंडर PSA एयरलाइंस काम करती हैं। उन्हीं के द्वारा जो है बोम्बार्डियर जेट CRJ-700 वो ही इसको ऑपरेट कर रही थी। कोलाइड होता है किसके साथ, जो टकराव होता है दैट वाज द स्कायर्स्की UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। और ये जो हमें अपडेट दी गई थी दैट वाज बाय द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के बारे में जानते हैं। एंड बहुत ही नजदीक था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एयरपोर्ट जहाँ पे लैंड होने वाला था काफी नजदीक उसके पहुंच चुका था। जो ये प्लेन है पैसेंजर प्लेन, ये जो जिसने उड़ान भरी थी दैट इज फ्रॉम द विचिता कांसास एंड 60 पैसेंजर्स 4 क्रू मेंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिकन एयरलाइंस की भी यही पुष्टि है। और हेलीकॉप्टर जो इन्वॉल्व था स्कायर्स्की H-60, वो भी उसने कहाँ से उड़ान भरी थी, दैट इज फ्रॉम द बेलवॉयर, दैट इज इन द वर्जीनिया। डन। तो बाद में ये जो हमें मिड एयर कलिशन देखने को मिलता है 9 बजे की अगर ये बात करें। यूएस सोल्जर्स थे तो क्या माना जा रहा है कि उसके अंदर 3 यूएस सोल्जर्स है, ये भी पुष्टि की गई आर्मी क्राफ्ट के अंदर। एंड उसके बाद जब ये हादसा होता है सारे के सारे जो टेक ऑफ्स है, लैंडिंग्स है, एयरपोर्ट से सब रोक दी जाती हैं बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया काफी नजदीक था तो ऑफ कोर्स वो रुकना ही पड़ता। जो रेस्क्यू बोट्स हैं उनको भेजा गया, सारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है लाइट टावर्स लगाए गए बिकॉज ये जो हादसा हुआ है पोटोमैक रिवर के बिल्कुल बीचों बीच ये जाके गिरा है। एंड जो पूरा नियर बाय एरिया है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, पूरा लाइटिंग करने के लिए, यस वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग। आइए थोड़ा कुछ मैप से समझते हैं। सो नाउ दिस इज द पर्टिकुलरली, ये रहा हमारा एयरपोर्ट का एरिया अगर आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं। एंड दिस इज आर पोटोमैक रिवर, जो आप बीच में ब्लू देख रहे हैं दैट इज द पोटोमैक रिवर। सो ये जो रेड कलर में है दैट इज द अमेरिकन ईगल जो पैसेंजर प्लेन था। एंड ये जो ऑरेंज कलर में है दैट इज द आर्मी एयरक्राफ्ट ब्लैक हॉक। डन। तो नाउ दिस इज द थिंग, यहाँ पे जो है देखिए बिल्कुल मिड एयर, ये रहा हमारा एयरपोर्ट और कितना ही ये ज्यादा दूर था और यहाँ पे बिल्कुल मिड एयर कलिशन होता है बीचों बीच पोटोमैक रिवर के ऊपर। डन।
यहाँ पे हमें और अच्छे से दिख जाएगा। सो देखिए, दिस इज द एयरपोर्ट, ये रहा हमारा कलिजन का एरिया। देन आप देख सकते हैं कितना पास है ये वॉशिंगटन उससे रन, एंड दिस इज द पोटोमैक रिवर। सो ये है प्रॉपरली बाय मैप अगर हम बात करें जहाँ पे ये हादसा घटित हुआ। इस अगर आप इमेज के अंदर देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये है पूरा क्लियर इमेज उसी रात की, डन, हादसे से पहले की बात। और राइट हैंड साइड पे ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, जो पूरा फायर टाइप जो स्पार्क आप देख रहे हैं, ये किस चीज का स्पार्क है, जब ये कलिजन अकर होता है। सो दिस इज द कैप्चर्ड पिक्चर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। कैजुअलिटीज की बात करें तो सीबीएस का रिपोर्ट करना ये है कि 18 बॉडीज मिल चुकी हैं। और जो पैसेंजर प्लेन की अगर हालत की बात करें तो माना जा रहा है कि वो पूरा बीच से टूट चुका था, इट वाज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। और जो हेलीकॉप्टर है दैट वाज अपसाइड डाउन, मींस पूरा का पूरा पलट चुका था वाटर के अंदर, डन। एंड अराउंड 300 रिस्पॉन्डर्स हैं रबर बोट्स के अंदर जो कि डिप्लॉय किए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। अभी तक ये नहीं पता है कि सारे सबकी जान जा चुकी है, बिकॉज 64th है हमारे पैसेंजर प्लान में एंड द 3 वर इन द आर्मी, तो वो सबकी जान जा चुकी है या कोई बचा है। सो देयर इज नो न्यू अपडेट। सो चैलेंज जो जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात है, एक तो विंड वहां पर, बिकॉज यस वी ऑल नो वी आर इन द जनवरी, और वहां पे जो टेम्परेचर्स हैं दे आर द वेरी फ्रीजिंग टेम्परेचर। और पूरे पानी के ऊपर जो है रिवर के अंदर देर आर द पीसेज ऑफ आइस, इसलिए काफी ज्यादा डेंजरस भी है वहां पे काम करना। ऐसा ना हो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो रेस्क्यूअर्स है जो डिप्लॉय किए गए उनकी जान को भी खतरा हो जाए। सो ऑफ कोर्स ये जब हादसा हुआ उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स का भी अपडेट आना है, यहाँ पे हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। सो उनका भी कहना यही है कि जो एयरप्लेन है दैट वाज इन अ वेरी परफेक्ट एंड रूटीन लाइन ऑफ अप्रोच, ठीक है, टू द एयरपोर्ट। तो उसके जो पूरा का पूरा आप एक कह सकते हैं जो पाथवे था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हेलीकॉप्टर है वो भी स्ट्रेट जा रहा था एट द एयरप्लेन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी समय से वो पूरा एयरप्लेन की तरफ अप्रोच कर रहा है। नाइट भी क्लियर थी, लाइट्स प्रॉपर थी, सब कुछ ब्लेजिंग था। सो क्यों हेलीकॉप्टर ने मतलब अपना पाथ थोड़ा चेंज नहीं किया, अप और डाउन पे वो नहीं गया, या फिर टर्न क्यों नहीं किया जब सब कुछ वहां पे क्लियर था? देन व्हाई वाज नॉट दिस पर्टिकुलर थिंग डन, इस हादसे को अवॉइड क्यों नहीं किया गया? सो व्हाई डिडंट द कंट्रोल टावर टेल द हेलीकॉप्टर व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ आस्किंग इफ दे सॉ द प्लेन? मींस बिकॉज एक कन्वर्सेशन उसके अंदर आती है एंड जिसमें ये बोला जाता है कि जो हेलीकॉप्टर वाले हैं उनसे पूछा जाता है कि यस क्या, जैसे कि हमने बात की अमेरिकन ईगल को पूछो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उनको 33 उस पर लैंड करना है। सो वाई कि इन्होंने हेलीकॉप्टर उस पर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वो अपना टर्न चेंज करें या फिर जो भी अपना पाथ चेंज किए ताकि इस हादसे को अवॉइड किया जा सकता है। सो दिस इज बैड सिचुएशन दैट लुक लाइक्स इट शुड हैव बीन प्रिवेंटेड, नॉट गुड। सो दिस इज द थिंग व्हिच हैज बीन सेड बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। सो लास्ट में चलिए बात करते हैं UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बारे में। सो पूरे नाम पे स्काइस की UH-60 ब्लैक हॉक, वन ऑफ द मोस्ट यूबिक्विटस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री हेलीकॉप्टर में से इसका नाम है। मल्टीपल रोल्स ये प्ले करता है यूएस मिलिट्री के लिए, एयर एसॉल्ट, जनरल सपोर्ट, कमांड कंट्रोल, स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट, सब चीजें हैं जो ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का जो योगदान है अमेरिकन आर्मी के अंदर है। सो ये जो क्रैश हुआ, so it was flying with the call sign जो था that was the PAT 25 and more than 5000 ब्लैक हॉक्स है जो कि बिल्ड किए गए जब से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई इन द 1970s। तो दिस इज द पूरा का पूरा ये जो हादसा, आई थिंक अब आपको हर एक डिटेल क्लियर होगी बिकॉज अभी नहीं पता है कि कितने लोग जान जा चुकी है एंड ऐसा हुआ क्यों ये भी देखना बाकी है। सो दैट इज ऑल। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कीजिए। सिमिलरली वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप एनरोल कीजिए और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड वॉरियर10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।